देते हैं, लेकिन असली में वो संत होते नहीं है। वो एक न एक दिन जो अंदर की बात है जुआ पे आ ही जाता है और अभद्र टिप्पणी हो ही गया प्रेमानंद जी से, जो कि अपने आप पे परिलक्षित करता है कि वो बड़े संत थे ही नहीं, बड़े संत बनाए गए थे। प्रेमानंद जी महाराज? हाँ जी, प्रेमानंद जी महाराज संत बनाए गए। बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रेमानंद जी को संत बनाए गए। अगर मान लीजिए कि कोई भी संत बड़ा है तभी कि उनके आचार चरित्र आचरण सही होना चाहिए, और महिलाओं के प्रति इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, वो कभी भी कहीं भी किसी एंगल से, वो चाहे वो प्रेमानंद हो या और कोई भी हो, वो संत हो ही नहीं सकते। संत का गुण होता है, संत होते थे राम सुखदेव जी महाराज। तो में भी विवाद चल रहा है अभी हमारे देश के सुप्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके ऊपर भी विवाद हो गया है। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। संत हो या हम हो या आप हो या कोई भी मानव हो, महिलाओं पर कोई अभद्र टिप्पणी कहीं से भी उसको अच्छा नहीं ठहराया जा सकता। और ख़ास तौर पर कोई साधारण व्यक्ति अगर महिलाओं पर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो माफ़ी के योग्य है, लेकिन संत होकर के अगर महिलाओं पर टिप्पणी कोई भी करता है जिससे ये उम्मीद नहीं लगाया जाता समाज सोसाइटी में, तो माफ़ी योग्य नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बता तो दिया कि माफ़ी योग्य नहीं है। माफी योग्य नहीं है? माफ़ी योग्य नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जो कि देश के बहुत बड़े संत हैं। बड़े संत तो उनका नाम हो सकता है बड़े, लेकिन बड़प्पन उन्होंने कहाँ दिखाया? संत का जो आचार विचार चरित्र जो होता है, वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके तो बड़े संत नहीं हो सकते। बड़े संत उनका नाम हो सकता है, हमको संदेह है कि बड़े लोग उनके साथ संलिप्त हैं और जिनको फायदा पहुंचा रहे होंगे राजनीति तौर पर। बड़े लोग कौन हो सकते हैं? अब जो धर्म की राजनीति करते हैं वही बड़े लोग हैं। वही लोग तो संत को बहुत ऊंचा उठा देते हैं, लेकिन असली में वो संत होते नहीं है। वो एक न एक दिन जो अंदर की बात है जुआ पे आ ही जाता है और अभद्र टिप्पणी हो ही गया प्रेमानंद जी से, जो कि अपने आप पे परिलक्षित करता है कि वो बड़े संत थे ही नहीं, बड़े संत बनाए गए थे। प्रेमानंद जी महाराज? हाँ जी, प्रेमानंद जी महाराज संत बनाए गए। बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रेमानंद जी को संत बनाए गए। अगर मान लीजिए कि कोई भी संत बड़ा है तभी कि उनके आचार चरित्र आचरण सही होना चाहिए, और महिलाओं के प्रति इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, वो कभी भी कहीं भी किसी एंगल से, वो चाहे वो प्रेमानंद हो या और कोई भी हो, वो संत हो ही नहीं सकते। संत का गुण होता है, संत होते थे राम सुखदेव जी महाराज, जो उनका कोई फोटो तक आज तक नहीं देखा। रामायण लिखा गया है, कहीं भी उनका फोटो नहीं दिखेगा, काफ़ी चित्र हुई है। एक बार गांधी मैदान में आए थे, कोई सज्जन कोई पत्रकार उनका फोटो ले लिया था, वो उनका रील निकाल लिया गया, उनको पैसा दे दिया गया। उनका कहना था कि गुरु जो कहते हैं वो करिए, गुरु को पूजिए मत। अगर उनको फोटो हो जाएगा तो लोग हम ही को पूजा करने लगेंगे। हमको पूजने से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। हम जो बता रहे हैं वो काम करने से आपके कल्याण होगा। इसलिए गुरु को नहीं, गुरु की होनी चाहिए। इसीलिए राम सुखदेव जी महाराज जो थे, और उस तरह के और काफ़ी लोग ऐसे संत हैं जो महिलाओं को बड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीका से आप देख सकते हैं साथियों, देश के बाद जो है, धर्म के बाद जो है, प्रेमानंद महाराज जी का जो टिप्पणी है वो अब सियासी माहौल ले चुका है। सियासत के ऊपर अब उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या सच में प्रेमानंद महाराज जी ने जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की है वो सही में जो है अभद्रता का प्रतीक रहता है? ये तमाम बातें जो है आप कमेंट सेक्शन में राय अपना जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले चुनावी माहौल पे बात करते हुए, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मैं कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ, नालंदा।